जय हिंद। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन एक साइड में लिखते हैं और एक साइड में हम लिखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। एक साइड में न्यूक्लियर फ्यूजन लिखते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंस कि किस तरीके का डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर ए, इन fission when the neutron are the bombarded on a heavy nucleus, it split into nearly equal light fragment। कह रहा न्यूक्लियर फिजन में जब किसी हम स्लो न्यूट्रॉन को बम्बार्टमेंट करते हैं किसी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्टमेंट करते हैं, तो दो हल्के इस न्यूक्लियस के में वो फ्रेगमेंट में वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो रिलीज करता है। और कह रहा है फ्यूजन में हम क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर, पहली बात तो ये हो जाएगा, बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर दो लाइट पार्टिकल लेते हैं। क्या करते हैं, लाइट न्यूक्लियस लेते हैं और उनको कंबाइन कराते हैं और वो एक हैवी न्यूक्लियस को बनाते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। इसमें एक हैवी दो लाइट को बनाता है फ्रेगमेंट में, और इसमें दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर क्या करते हैं, एक हैवी को बना देते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि दिस रिएक्शन इज पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर। ये जो रिएक्शन है ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर ये पॉसिबल है, लेकिन ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन का, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर है। अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁷ केल्विन का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के लिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर कि एक बार फ्यूजन स्टार्ट हो गया, वन फ्यूजन रिएक्शन नियरली 190 एक बार स्टार्ट हो गया तो 190 एक बार न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि एक न्यूट्रॉन, तो एक रिएक्शन में, एक फ्यूजन के रिएक्शन में 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करता है। और ये क्या करता है कि एक फ्यूजन में के रिएक्शन में नियरली 24.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। फोर्थ न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है कि फॉर द सेम मास के लिए एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन प्रोसेस इज लेस देन दैट ऑफ द फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो फ्यूजन प्रोसेस से कम होती है सेम मास के, गिवन मास के लिए। फॉर द सेम मास के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन में वो ज़्यादा होती है फ्यूजन की प्रोसेस से में मिलने वाली एनर्जी से, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में तो फिजनेबल सब्सटेंस जो होता है इज रेडियो एक्टिव। फिजनेबल सब्सटेंस क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। गिवन आउट द हार्मफुल रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा देता ही है वो, एंड क्रिएट द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को क्रिएट करता है और डिस्पोजल करने में भी बड़ी समस्या होती है, यानी कि वेस्ट देता है। और इसमें देखो फिजनेबल जो सब्सटेंस होता है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं होता है। याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हो रही है यहाँ पर, वो क्या नहीं होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं होता है। और इट डज नॉट गिव्स आउट एनी हार्मफुल रेडिएशन, कोई हार्मफुल रेडिएशन भी नहीं देता है। और देखो डिस्पोजल ऑफ इट्स वेस्ट इज ऑल्सो नॉट डिफ़िकल्टी, इसके वेस्टेज को डिस्पोज करने में भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है, ठीक है। फ्यूजन में देखो क्या होता है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिजनेबल सब्सटेंस इज अवेलेबल इन नेचर में लिमिटेड अमाउंट में ये अवेलेबल है, लिमिटेड अमाउंट में। लेकिन फ्यूजनेबल में क्या होता है, फ्यूजनेबल सब्सटेंस आर फाउंड इन अबाउंडेंस, ठीक है। तो ये होता है फ्यूजनेबल में, यानी कि फ्यूज वाले प्रोसेस में, ठीक है। अब देखो फ्यूजन प्रोसेस में कैन बी कंट्रोल्ड। फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर इसका बेस्ट एग्जांपल है, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर। कह रहा है फ्यूजन रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, दिस इज वाई फ्यूजन रिएक्टर कुड नॉट बी कंस्ट्रक्ट। इसी यही मेन कारण है कि फ्यूजन
पर बेस्ड जो रिएक्टर है वो नहीं बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो जितनी डेवलप टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। न्यूक्लियर बम इज बेस्ड ऑन द अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। कह रहा है कि न्यूक्लियर बम जो है वो क्या है कि अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पर बेस्ड है, और हाइड्रोजन बम फ्यूजन प्रोसेस पर बेस्ड है। किस पर है? वो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन प्रोसेस या फ्यूजन रिएक्शन पर बेस्ड है। तो दीज आर 8 डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी लेक्चर के साथ हमारा जो 10th ICSE का फिजिक्स पोर्शन था वो पूरा ख़त्म हो जाता है। और फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज पूरा का पूरा टॉपिक हमने करवा रखा है। आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके लेक्चर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।